जय श्री कृष्णा दोस्तों, पियसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको प्रदोष व्रत, जिसे त्रयोदशी व्रत भी कहा जाता है, उसका क्या नियम है, कब से शुरू करना चाहिए और इसकी जो पूजा विधि है वो क्या है, उसका महत्व क्या है। दोस्तों जो प्रदोष व्रत होता है हर मनोकामना के लिए रखा जाता है। आप चाहे कोई आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही तो आप इसको व्रत रख सकते हैं, कर्जे से मुक्ति के लिए रख सकते हैं, चंद्र जो ग्रह होता है ग्रह दोषों के लिए आप इनको कर सकते हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आप इसका व्रत कर सकते हैं। देखिए आपकी हर मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। ये बहुत ही कलयुग में बहुत ही महत्व दिया गया है। इस व्रत के करने से ही 100 गोदान का फल मिलता है। दोस्तों जो प्रदोष व्रत होता है वो महीने में 2 बारी पड़ती है। जैसे एकादशी महीने में 2 बारी पड़ती है, ऐसे ही प्रदोष व्रत भी महीने में 2 बारी पड़ता है, त्रयोदशी को और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों में ये पड़ती है। और प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव की पूजा होती है, माता पार्वती की पूजन किया जाता है इस दिन, और इसमें 2 समय पूजा की जाती है, एक सुबह के समय और एक प्रदोष काल में। जब सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद ही जो प्रथम पहर होता है उसी में इसका पूजन किया जाता है। प्रदोष व्रत आप हर मनोकामना पूर्ति के लिए रख सकते हैं। आप जो भी आपकी मनोकामना है उस दिन से आपको यह व्रत धारण करना है, संकल्प करना है, और उसके बाद आपको पूरे साल यह व्रत करना होता है। अगर आप पूरे साल नहीं कर सकते तो 11 प्रदोष व्रत तो अवश्य करने होते हैं, और आपको सभी मनोकामना आपको पूरी होती हैं। चाहे कर्जे से मुक्ति हो, चाहे ग्रह दोष हो, सभी दूर होते हैं। शारीरिक जीवन की सौभाग्य, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली, सभी की आपको प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है और फलकारी है, फलदायक है। दोस्तों प्रदोष व्रत कब से शुरू करना चाहिए? देखिए ये किसी भी मनोकामना के लिए आप रख सकते हैं। तो आप जो आपकी मनोकामना है उस दिन के व्रत से प्रारंभ करें। जैसे आप अखंड सौभाग्य प्राप्ति, दाम्पत्य जीवन में सुख चाहते हैं तो आपको शुक्रवार का करना चाहिए। अगर संतान की इच्छा रखते हैं तो आपको शनि का प्रदोष व्रत रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहे, निरोग रहें, तो आपको रविवार का रखना चाहिए। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो आपको सोमवार का रखना चाहिए। चंद्र ग्रहों के दोषों से भी मुक्ति मिलती है, और कर्जे से मुक्ति के लिए मंगल प्रदोष व्रत रखा जाता है। तो ऐसे ही आपकी जो इच्छा है उस दिन से आप प्रारंभ करें। वैसे तो शुक्ल पक्ष के किसी भी, जैसे सोम व्रत है या मंगल या शनि, जो भी आप मनोकामना रखना चाहते हैं तो जो शुक्ल पक्ष का आता है प्रदोष व्रत उसमें से प्रारंभ करना चाहिए। और उसके बाद आपको जो पूरे साल के प्रदोष व्रत आते हैं वो सभी रखने होते हैं। और बस इनकी पूजन विधि एक जैसी होती है, नियम एक जैसे होते हैं, परंतु इनकी जो कथा होती है सोमवार मंगलवार सबकी अलग अलग होती है। तो अलग अलग कथा का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार आपको सभी मनोकामना आपकी पूरी होती हैं। दोस्तों इसके बाद आपको इसमें क्या खाना चाहिए? देखिए व्रत कोई भी हो आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। प्रदोष व्रत में वैसे तो निर्जला व्रत का कहा गया है, और निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो आप दूध और फलाहार कर सकते हैं। कई लोग इसमें एक समय मीठा भोजन करते हैं, रात्रि के समय पूजा करने के बाद। तो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप निर्जला व्रत रखना चाहते हैं, फलाहार रखना चाहते हैं, या एक समय एक अन्न खाकर। एक अन्न में आप एक जैसे खीर खा सकते हैं, मीठा खाना चाहे तो मीठा खा सकते हैं, नहीं तो एक समय पर एक ही अन्न से जैसे एक पराठा खा लिया था या फिर एक चावल, इनमें से एक अन्न को ग्रहण कर सकते हैं। ये हो गई खाने की बातें। दोस्तों इसमें नियम क्या है? देखिए नियम सभी व्रतों में एक जैसे ही होते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, स्वच्छता रखनी है, और क्रोध नहीं करना, भगवान का मनन करना चाहिए, ओम नमः शिवाय, भगवान शिव जी का मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। एकाग्र रहने का इसमें विशेष महत्व बताया गया है कि आपको एकाग्र रहना चाहिए, इधर उधर की चुगलियों में, बुराइयों में नहीं करना चाहिए। सभी व्रतों में होता है। और जैसे आप मंगल या शनि का प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो आप उससे एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें, अगर स्त्री कर रही है तो। अगर पुरुष रख रहा है तो उनके लिए देखिए बाल धोने का कोई नियम नहीं होता, वो धो सकते हैं उस दिन। और पुरुष को विशेष रूप से सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। श्वेत कपड़े का महत्व बताया गया है कि उनको सफ़ेद कपड़े धारण करने चाहिए। स्त्री किसी भी रंग के वस्त्रों को धारण कर सकती है।
अब इसकी पूजन विधि देखिए, सबसे पहले जिस दिन आप व्रत रख रहे हैं उस दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगकर स्नान आदि करके संकल्प करना चाहिए। संकल्प आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर और अपने नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए ओम विष्णु विष्णु करके 3 बारी नाम और गोत्र का उच्चारण करें और अपनी मनोकामना बोलें कि मैंने इस मनोकामना के लिए प्रदोष व्रत को धारण किया है। ऐसे बोलकर उस जल को शिव जी पर छोड़ दें। और पंचामृत से देखिए, शिव जी का पूजन 2 समय होता है, सुबह और शाम को। तो आप पंचामृत लेकर सभी फूल पुष्प फलाहार जो भी आप मतलब आपके सामर्थ्य के अनुसार सब चीज़ लेकर आप शिवालय जाएं। शिव जी की शिवलिंग की ही पूजा विशेष महत्व बताया गया है। उनकी पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य रोली मोली से सब मतलब पूजा अर्पित करें और बीच में मतलब पूजा के समय पर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते रहें। इस प्रकार आप पूजा कर लें, कथा का श्रवण करें, आरती अवश्य करें, धूप दीप जलाकर उनकी आरती अवश्य करें और हो सके तो शिव चालीसा का पाठ करें, नहीं तो ओम नमः शिवाय का 1 माला का जाप तो अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, इसमें 2 बारी स्नान का बताया गया है और आपको सुबह पूजा करने के बाद आप चाहे तो दूध ले सकते हैं, कोई फल खा सकते हैं और शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाता है तो उस समय पर भी स्नान करना चाहिए। स्नान करके फिर से शिवालय जाकर शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आप घर में ही करना चाहते हैं, वैसे तो शिवलिंग पर ही जल अर्पित किया जाता है, आप किसी मंदिर में ही जाकर करें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। तो आप मतलब प्रदोष शाम को भी नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके, अगर आप स्नान नहीं कर सकते तो आप मतलब वस्त्र अवश्य बदल लें, चेंज अवश्य कर लें शाम के समय पर भी। और फिर से धूप दीप से आप कुछ भी प्रसाद ले गए, भोग लगाएं और धूप दीप जलाकर जो प्रसाद आपने मतलब भोग लगाया है भगवान शिव जी को, उस भोग को आपको जितने भी वहाँ पर लोग हैं सभी में बांटना चाहिए। ये मतलब खास नियम बताया गया है। उसके बाद आप रात्रि के समय चाहे तो फलाहार करें, चाहे आप एक अन्न का मतलब जो भोजन करना चाहते हो तो भोजन करें, अगर निर्जला व्रत रख सकते हैं तो निर्जला व्रत रखें। दोस्तों, प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का जो पूजन विधि है उसको विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस समय पर भगवान शंकर और माता पार्वती अपने कैलाश पर्वत पर मतलब प्रसन्न मुद्रा में विराजमान होते हैं, अपने ध्यान में लीन होते हैं। तो इस समय पर जो पूजा की जाती है वो बहुत शीघ्र ही भगवान उसको सुन लेते हैं, इसीलिए प्रदोष व्रत कहा जाता है कि जो प्रदोष व्रत यानी सायकाल के समय सूर्यास्त के बाद उसी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया। तो आप मतलब शाम को तो आपको अवश्य ही पूजा करनी है। दोस्तों, इसके अलावा देखिए, आपको अगर आपने ये व्रत प्रारंभ करा है अपनी मनोकामना के लिए, जिस दिन से करा है उस दिन से आपको सारे व्रत रखने होते हैं और पूरे साल के बाद ही आपको उद्यापन करना होता है। देखिए, उद्यापन विधि में आपको एक दिन पहले ही भगवान गणेश जी की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए, उनका आह्वान करना चाहिए। उसके बाद इसका उद्यापन भी देखिए त्रयोदशी के दिन ही होता है, यानी प्रदोष का व्रत में ही किया जाता है। आप जैसे और प्रदोष व्रत में पूजा करते हैं वैसे ही आपको पूजा करनी है। उसके बाद आपको अपने घर पर हवन करवाना है और मतलब ओम नमः शिवाय का जाप करें, एक माला तो अवश्य करें और 2 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। अपनी मतलब सामर्थ्य के अनुसार उनको दान दक्षिणा वस्त्र आभूषण जो आप दे सकते हैं उनको उन चीज़ों का दान अवश्य करें। और मतलब इस दिन आपको शाम के समय पर भी मतलब प्रदोष जिस दिन उद्यापन कर रहे हैं उस दिन भी आपको शाम के समय प्रदोष काल में शिव जी का पूजन करना है। इस प्रकार आपको उद्यापन करना है। दोस्तों, प्रदोष व्रत बहुत ही विशेष महत्व बताया गया। अगर आप इसको पूरी विधि विधान से अपनी मनोकामना के लिए करते हैं तो आपको निश्चित ही कर्जों से मुक्ति मिलती है, संतान की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, शादी विवाह से लेकर सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ भी इस में समझ ना आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी को ओम नमः शिवाय।